आप फ़ाइज़ को नहीं लेकर आए। मैंने कहा था आप सब ने आना है। मेरा मेज़बान नाराज़ हो गया, मेरी हँसी निकल गई। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे कंट्रोल किया, माज़रत की और फिर बड़े प्यार से बताया इसे फ्लू और बुखार है। वहाँ यहाँ आकर सबको बीमार कर देता, हम इसे इसलिए नहीं लेकर आए। मेज़बान को थोड़ा सा इत्मीनान हुआ, लेकिन इसकी नाराज़गी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। मेरा थीसिस दिन एक बार फिर साबित हो गया। मैं अपने दोस्तों से अक्सर कहता हूँ हमारे माशरे में जो नहीं आता इसकी ज़्यादा इज़्ज़त होती है, जो आगे इसकी कोई कदर नहीं होती। मसलन आपके किसी दोस्त ने आपको पूरे ख़ानदान समेत शादी या खाने की दावत दे दी। आप 10 लोगों का ख़ानदान है, आप 8 या फिर 9 लोग 3 गाड़ियों में ठूस कर वहाँ पहुँचे, लेकिन आपके वालिद या वालिदा किसी मजबूरी के बायस घर रह जाते हैं, या आपकी बेगम या कोई बेटी बेटा साथ नहीं आ पाता। आप यूं ही तकरीब में पहुँचेंगे, आपका मेज़बान फ़ौरन शिकवा करेगा आप अम्मी और अब्बू को क्यों नहीं लेकर आए। इसके बाद नाराज़गी शुरू हो जाएगी। यानी आप देख लें 10 में से 8 अफराद आके इनकी कोई कदर वैल्यू नहीं है। जो नहीं है मेज़बान की नज़र में इसकी को सिर्फ इसकी वक़्त है। मेज़बान से कोई पूछे भाई जो आगे आप पहले इनसे तो मिल लें, इनकी तो इज़्ज़त कर लें, अल्लाह का शुक्र तो अदा करे। तुम्हें वो 8 लोग जो गाड़ियों में ठूस कर पहुँचे वो नज़र नहीं आ रहे, जो पीछे रह गए वो तुम्हें दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपने अक्सर खानों में देखा होगा जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं, जिन्हें जिस वक्त बुलाया हुआ है इस वक्त पहुँच के, लेकिन मेज़बान इन्हें बैठा कर इन लोगों का इंतज़ार करेगा जो वक्त पर नहीं पहुँचेगा, जो लेट या जो हमेशा लेट हो जाते हैं। मेज़बान इस सूरत हाल में बार बार आपके पास आएगा, मुस्कुरा के कहेगा बस फलां साहब आ रहे हैं, ये जो ही पहुँचेंगे हम खाना शुरू कर देंगे। इसके फ़ौरन बाद गेट पर खड़े होकर लेट होने वाले का इंतज़ार शुरू कर देगा। यानी कदर और अहमियत किसकी, जो नहीं आया या जिसने फिर आपके वक्त और दावत की इज़्ज़त नहीं की। मैंने समाजी इल्लत बहुत पहले भांप ली थी, लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ जो नहीं आया या जो वक्त पर नहीं पहुँच सका इसके लिए वक्त पर आने वाले या पहुँच जाने वालों को इंतज़ार ना कराऊँ या इनसे शिकवा ना करूँ। मैं वक्त पर खाना शुरू करा देता हूँ। यूँ ताख़ीर से आने वालों को लेट खाना मिलता है या फिर ठंडा खाना पड़ता है। मेरे दोस्त शुरू में माइंड कर दिए थे, लेकिन ये आस्ता मेरी इस बदतमीज़ी को बर्दाश्त करना सीख गए और ये अब वक्त पर तशरीफ़ लाते हैं। दूसरा, जो नहीं आते इनके बारे में नहीं पूछता। मैं आने वालों की इज़्ज़त और कदर ज़्यादा करता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्हें इज़्ज़त के साथ बैठ के बैठाता हूँ, खुलकर गपशप करता हूँ। ये खुद पीछे रह जाने वालों का जिक्र कर लो ठीक, वरना ना पाने वालों को पूछ कर इन्हें शर्मिंदा नहीं करता। मैंने वक्त के साथ साथ दावत का तरीका भी तब्दील कर दी। मैं जिसको दावत देता हूँ इससे ख़र्च करता हूँ। आप अगर सब लोग तशरीफ़ लाएंगे तो मेरी इज़्ज़त अफजाई होगी, लेकिन आप इसके बावजूद अपनी सहूलियत देख लें। आप अपने आप को ज़्यादा तंग न कीजिएगा, इससे मेरे दोस्त ईजी हो जाते हैं। मैं यहाँ अपने दो दोस्तों का जिक्र करूँगा जिनकी आदतों की वजह से मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अरफान जावेद मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इनसे मुलाकात को 25 बरस हो चुका। हम तकरीबन रोज़ाना एक दूसरे से बात करते हैं। गुज़श्ता माह इनके वालिद का इंतकाल हो गया। मैंने फ़ौरन फ़ोन किया, जनाजे का वक्त पूछ लिया। इनके वालिदैन लाहौर रहते हैं, वालिद का जनाजा भी लाहौर था। अरफान जावेद वालिद से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन दुख के इस आलम में भी इसने बड़े खुले दिल से कहा आपका वर्किंग डे, आपका शो है, आप अगर निकल गए तो वक्त पर पहुंच नहीं सकेंगे। आप किसी ऑफ डे दुआ के लिए आ जाए। मैं भी चंद दिन लाहौर हूँ। मैं अरफान जावेद की बहुत कदर करता हूँ, लेकिन इस कदर में और इजाफा होगा। मैंने खुद भी वक्त का तखमीना लगाया। मैं 150 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला कर भी जनाजे पर नहीं पहुँचा। चनाचे मैं वीकेंड पर लाहौर गया। अरफान जावेद से ताज़्ज़त की देर तक उसके साथ बैठा रहा। मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ, मैंने अखबार में छोटा सा इश्तिहार दे दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा दी, जिसमें अहबाब से सिर्फ दुआ की दरख्वास्त की कि जनाजे का वक्त और जगह की निशानदेही नहीं की, क्योंकि इनसे अहबाब को तकलीफ़ होती है। ये बेचारे दोस्त 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके गाँव पहुँचते हैं। इनसे इनकी ख्वारी दुनिया से जाने वाला चला गया, कोई शख्स इसका मुदावन नहीं कर सकता। चनाचे फिर भला वजह दूसरों को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत। जो करीब था वो पहुँच गया, जो दूर था वो अपनी सहूलियत के मुताबिक आएगा। हम जनाजे बड़े करके या दोस्तों को तकलीफ़ देकर क्या हासिल करना चाहते हैं। सर शादियों में महदूद और करीबी अहबाब तक रहनी चाहिए, ताकि फ़ैमिली के लोग खुशी को खुशी की तरह मना सकें, बजाय किस तरह अजनबी लोग बच्चों और बच्चियों की ख़वातीन की तरह फिर या फिर तस्वीरें बना रहे मेरे या फिर मेज़बान अपने तमाम मेहमानों से मुलाकात ना कर पाए, या ख़ुद अपने बेटे या फिर बेटी की शादी का खाना इंजॉय ना कर सके। मेरे एक फैमिली फ्रेंड, उन्होंने पिछले हफ्ते अपने बेटे का निकाह फैसल मस्जिद में कराया और नहायत छोटा वलीमा किया। हम मुश्किल 50 लोग होंगे। आप यकीन कीजिए वो इतना शानदार बावक़ार तकरीब थी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हम सब एक दूसरे को जानते थे। दूल्हा और दुल्हन ने भी हमारे साथ खाना खा लिया और खोल कर गपशप की।
नए जोड़े पार्लर पर भी वक्त और सरमाया बर्बाद नहीं कि मेरे दोस्त ने इस तकरीब से जितने पैसे बचाए इसने इसके दो हिस्से किए। एक हिस्सा जोड़े के हवाले किया हुआ, इस रकम से हनीमून पर यूरोप जाएंगे और दूसरे हिस्से से इसने 3 गरीब बच्चियों को जेस बना कर दे दिया। आप ज़रा मुलाजा कीजिए छोटे से फैसले से कितने लोगों को भला हो, जबकि इसके मुकाबले मेरे एक दोस्त ने अपने बेटे की शादी पर 14 करोड़ रुपए खर्च के 15,000 मेहमान आए जिसके 3 नुकसान हुए। 14 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। नया जोड़े इस रकम से गाड़ी या हनीमून पैकेज ले सकता है। दूसरा, मेरा दोस्त तमाम मेहमानों से मिल नहीं सका। 1-2 घंटे में 15,000 लोगों से मुलाकात मुमकिन नहीं, लिहाजा इन लोग आज भी इनसे गला करते हैं, अपने में शादी पे पहचाने ही नहीं। तीसरा, ये लोगों के खाने और उठने बैठने में तवज्जो ना दे सका। ये 15,000 लोगों से मिलता या फिर खाने की गरमाइश चेक करता चनाचे लोगों को खाना भी ठंडा मिला चनाचे इस सारी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा होगा। मेरे दोस्त दूसरे दोस्त सुहेल मकसूद स्पेन के शहर करनाता में रहते हैं। इनके साथ अचानक मुलाकात हुई, दरीना दोस्ती में बदल गई। इनमें 3 हैरान कन खूबियाँ, ये वक्त और वादे की पाबंदी करते हैं, ये जो कह देते हैं वो करते हैं। दूसरा, जरूरतमंद और हौसला वाले शख्स से बर्दाश्त कर जाएंगे, साथ खड़े हो जाएंगे, बवक्त ज़रूरत पीठ नहीं दिखाएं। तीसरा अहम और तरीन खूबी कि ये दूसरों को स्पेस दे। मसला अगर मैं स्पेन जाऊँ तो ये मेरी रहाइश और सवारी का बंदोबस्त करेंगे, इसके बाद कहेंगे मैं 24 घंटे दस्तियाब हूँ। आपको जहाँ ज़रूरत पड़े मुझे फ़ोन करें, मैं 15 मिनट में आपके पास हूँगा, आप अपनी मर्ज़ी से घूमें फिरें। दूसरा, ये जब भी पाकिस्तान आएंगे ये बताएंगे मैं आ रहा हूँ फलां दिन आपके पास आऊँगा और हम इतना वक्त गुजारेंगे। मुझे इसके अलावा आपसे जो भी चीज़ या सपोर्ट चाहिए होगी मैं ख़ुद बताऊँगा। आप अपनी रूटीन के मुताबिक अपने काम जारी रखें। मैंने इनके मुँह से कभी शिकवा या कोई शिकायत नहीं सुनी। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप जो नहीं आए इसकी कदर करना बंद कर दें। जो लोग आगे इनकी खुशियाँ मनाएं इनका शुक्रिया अदा करें। दूसरा, जो लोग आपकी दावत पर वक्त पर पहुंच गए, जिन्होंने आपको बराम आपकी इज़्ज़त रखी, आप इन लोगों के लिए इंतज़ार न करें जो वक्त पर नहीं है। तीसरा, अपनी तकरीबात को महदूद और वसाइल के अंदर रखें। आप अपनी उम्र भर की कमाई चंद घंटों में 2-4 हज़ार लोगों पर क्यों जाएगा जो किसी की उम्र पर आपसे खुश नहीं होता। दूसरों की सहूलियात का ख्याल रखें, इन्हें फ़ोन करके बता दें कि आपके आने से मेरी खुशी में इजाफा या गम में कमी हो, लेकिन आप अपनी सहूलियत और आराम का ख्याल रखें। आप आज आ सकते हैं, सो बिस्मिल्लाह नहीं पहुँच सकते तो किसी दिन भी आज मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ये याद रखें, शिकवे शिकायतें गैर मुंतकी तक़व्वुत ताल्लुकात को हमेशा बर्बाद करिए, इन्हें मजबूत नहीं बना चाहिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कभी शिकायत न करें, सिर्फ गलतफहमी की सूरत में वजाहत करें, बस आपकी ज़िंदगी मज़ेदार हो जाएगी।